हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपने सोचा कि हमको एक मंजिल पानी है, अपने एक उद्देश्य निर्धारित किया कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में। वो सामने आपको दिख भी रहा है, सब उसकी पूरी एक छवि, उसका एक दृश्य आपके सामने है कि मेरा लक्ष्य वही सामने दिख रहा है, मुझे वहां तक पहुंचना है। अब आप यात्रा शुरू भी कर दिए, जाना शुरू कर दिए, लेकिन इतनी रुकावटें बीच में आ रही हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। अब क्या होता है ना कि इसी में कई तरह के लोग होते हैं। लक्ष्य सामने दिख रहा है, लेकिन बस थोड़े से कहते हैं ना कि कुछ करना ना पड़े, थोड़ा-सा मेहनत ना करना पड़े, इसके चलते वहीं पे वो रुक जाते हैं। जैसे ही एक परेशानी आई, वो वहीं पे अपने आप को रोक दिए, वो आगे बढ़े ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 परेशानी, 2 परेशानी, 3 परेशानी को आगे मतलब उसको लांघते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना? और लेकिन उनकी भी हिम्मत तब जवाब दी जाती है जब लगातार परेशानियाँ आती हैं और सामने लेकिन मंजिल दिख रही है। लेकिन फिर भी वो क्या है ना कि अंत तक एकदम मतलब समझिए कि हो सकता है कि उनके लिए वो आखिरी परेशानी रहे। अंत में जाके वो मतलब हार मान लेते हैं, वहीं से वो लौट जाते हैं। लेकिन उसी में एक कैटेगरी का व्यक्ति ऐसा होता है जो पहली परेशानी, दूसरी परेशानी, तीसरी परेशानी और ये ऐसे लगातार कई परेशानियों को झेलता हुआ अब हो सकता है कि आखिरी वाला जो परेशानी है वो बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि आपकी क्षमता से भी ऊपर हो। आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि आप मतलब उसको आप बीट कर पाएंगे या उससे आगे निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी आप हार मानने वालों में से नहीं है। आप कोशिश करना कि मुझे वो छलांग लगा के उसके भी आगे जाना है, पार जाना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझे सामने दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे मेरी मेहनत की बारी है। अगर मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, अभी तक यहाँ तक मैं पहुंचा, मेहनत करके पहुंचा। अब लास्ट चांस है मेहनत करने का। अगर इस बार नहीं किया तो इतने जो पहले का मेहनत करते मैं यहाँ तक पहुंचा वो सब बेकार हो जाएगा। समय तो गया ही गया और साथ में शरीर का भी दुर्दशा हुआ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। घर परिवार को भी छोड़ा, बहुत सारे त्याग तपस्या किए, सब बेकार हो जाएगा। तो आखिरी चांस है अगर कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे ना कोई मिले परेशानी, सीधे मेरा लक्ष्य मिले। हालांकि ये व्यक्ति कोई जानता नहीं है कि इसके बाद और परेशानियां मिलेंगी कि नहीं, वो घबरा जाता है। अगर यही व्यक्ति को जान लेना कि ये मेरी आखिरी परेशानी है, तो हर इंसान मेहनत करने की सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ निर्धारित तो रहता नहीं है, कुछ सही तो रहता नहीं है कि ये आखिरी है या इसके बाद और मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है कि कितनी भी मिलेगी, या आखिरी हो या पहली हो या कोई भी हो, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे इसको लांग के पार जाना ही है, क्योंकि अगर मैं रुका तो पीछे जितना भी मेहनत किया था वो सब बेकार हो जाएगा। यही सोचना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो व्यक्ति उस परेशानी को भी पार करता है और मतलब जब किस्मत अच्छी होती है तो वो उसकी आखिरी परेशानी होती है, वो भगवान की आखिरी परीक्षा होती है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। हो सकता है कि किस्मत अभी और उसको चैलेंज दे, एक दो परेशानियां और दे, लेकिन व्यक्ति अगर अपने में हौसला बना के रखा है कि कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे करना ही करना है, नहीं तो मेरी पिछले की मेहनत सब बेकार हो जाएगी, तो वो व्यक्ति उसको भी लांग जाएगा, उसको भी परेशानी को पार कर जाएगा और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। तो सोचिए, यही जीवन है। आप लोगों ने भी एक अपना एम बनाया है कि मुझे ये काम करना है, वो कोई भी काम हो सकता है। ये देखिए, जो मेरी वीडियो आती है ये गर्जना जीत की लाइफ पे आती है। यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड मैं बातें करती हूँ। तो लाइफ में सक्सेस होने के बहुत सारे रास्ते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करें, पढ़ लिख के ही करें। मैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रही हूँ। आपने सोचा कि मुझे ये करना है, तो मतलब बीच में आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बस वो डिपेंड करता है कि आपका हौसला कितना मजबूत है, आप कितने मजबूत हैं। और फिजिकली देखिए, मजबूत होना मैटर नहीं करता है, मेंटली मजबूत होना बहुत मैटर करता है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं या बहुत सारी दिक्कत होती है उनको, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उनके पीछे 4 लोग घूमते हैं, 6 फुट के लोग उनके पीछे घूमते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, वो अधिकारी बन जाते हैं। फिजिकली यानी कि कोई मैटर नहीं रखता, आप हाथ पांव से या शरीर से आप कितने भी सक्षम नहीं है, वो मैटर नहीं रख रहा है। कहाँ से मैटर रख रहा है कि आप दिमाग से कितने मजबूत हैं, आपके अंदर का हौसला कितना मजबूत है। क्या उस व्यक्ति के साथ नहीं चैलेंज आया होगा? आया होगा, बहुत सारे चैलेंज आए होंगे, समाज के ताने भी सुनने पड़े होंगे, या समाज में उपहास का पात्र भी बनना पड़ा होगा। उसकी फिजिकल जो भगवान ने जैसा उसको बना दिया उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका मजाक बनाया गया होगा, लेकिन वो कितना इग्नोर करके अपने लक्ष्य के प्रति फोकस किया कि कुछ भी हो जाएगा, जितने भी ये दुविधाएं आएंगी, जितने भी ये परेशानियां आएंगी, इसको पार करके मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है।
तो वो व्यक्ति अपने आप को कितना स्ट्रांग करके रखा होगा, मेंटली कितना स्ट्रांग होगा, तो ये मैटर रखता है। तो इसीलिए फिजिकली पे स्ट्रांग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना कि मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये काम करिए और आप देखिए कि अपने जीवन में कोई भी चीज पाना असंभव नहीं है, संभव है। कैसे? बस अपने प्रयासों से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से। तो किया जाए इसको, क्योंकि जीवन में आपको करना ही क्या है, कर्म करने हैं। कोई भी चीज, अगर घर भी बैठे हैं आप, तो घर पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कुछ जॉब कर पा रहे हैं, या कोई बिजनेस है, या अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या जरूरत है, तब भी आप ये सोचेंगे कि बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, तो कहीं कतई नहीं मिलेगा। बैठे बैठे तो कोई आपको एक रोटी भी नहीं खिलाने वाला है। वो आपसे पर्याप्त काम लेगा, 4 बात सुनाएगा भी, और कोई उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। आप कितना भी दिन रात लगे रहिए, उसे कोई वैल्यू नहीं होगी। ये तो आप महसूस अभी कर रहे होंगे। तो इससे अच्छा है कि अपनी पहचान बना के की जाए। घर परिवार तो देखा ही जाए, साथ में अपनी एक अलग से पहचान भी बनाई जाए, ताकि घर वालों को भी प्राउड फील हो सके, कोई बता सके कि हाँ, मेरे घर की बहू है, मेरे घर की बेटी है, मेरे घर का लड़का है, कोई भी है, ये है, इस पोस्ट पे है, इसने ऐसा किया या ये काम करता है। मतलब आपकी पहचान बताएं घर वाले, वो अच्छा लगता है। तो इसके लिए बस यही है कि जो मैंने कहा कि आपको रुकना नहीं है, अंत तक, किसी भी कीमत तक रुकना नहीं है। बस यही सोचिएगा कि अगर मैं रुका तो पीछे की हुई सारी मेहनत, सारा समय, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अब से लौटना, फिर कोई नया काम शुरू करना बड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि यहाँ तक अगर मैं आ गया तो थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत है, और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और आप करने के लिए प्रेरित रहेंगे अपने काम को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।